स्वामी जी, आज के सत्संग की ध्वनि स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन: गुरु भक्ति न करने पावे, बहुभांति उपाधि लगावे। गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी हमारा कोई रिश्तेदार है तो वह है गुरु। बिना नाम मुक्ति नहीं और नाम गुरु से ही मिलता है। जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं, जहाँ नाम का सिमरन करते हैं, जहाँ भजन पर बैठकर धुन को सुनते हैं, तो मन कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं तो कहता है कि अभी रात बहुत बाकी है, थोड़ा और सो लो, फिर बैठ जाएंगे। जरा लेटे नहीं कि दिन चढ़ाया। कभी मित्र होए बरमावे, कभी बैरी बन दमकावे। पहले तो मन विषय विकारों, राग रंग की चाटों और इंद्रियों के भोगों के स्वाद चखाता है। जो इनके काबू में आ गया वह तो गया, जो ना फंसा उसके साथ दुश्मनी करके, लड़ाई करके, जहाँ कुछ और करके भजन छुड़वा देगा। एक महात्मा एक दुकान पर खड़े थे। कुछ ख्याल आया, मन से कहने लगे, तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मन कहता है, देखनी है। एक आदमी वहां पर शहद बेच रहा था। उसकी मटकी में से उंगली भरकर एक दीवार पर लगा दी। शहद लगाने की देर थी कि उसकी खुशबू पाकर एक मक्खियाँ बैठी और लगी आंखें बंद करके शहद चाटने। अभी शहद खा ही रही थी कि एक छिपकली ने देखा कि ये तो मेरा शिकार है। जैसे ही छलांग मारी, मक्खी को शहद समेत खा गई। उस दुकानदार ने बड़े प्यार से एक बिल्ली पा रखी थी। बिल्ली छिपकली पर चढ़ी और उसे एक बार में ही खा गई। पास ही एक ग्राहक का कुत्ता खड़ा था। उसने बिल्ली पर हमला करके उसे चीर फाड़ डाला। दुकानदार को गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों से कहा, मारो कुत्ते को। उन्होंने डंडे मार मार कर कुत्ते को मार डाला। ग्राहक को बड़ा दुख हुआ। उसने दुकानदार को गालियां दी। गाली देने की देर थी कि दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दुकानदार के साथ उसके नौकर थे और ग्राहक के साथ आम लोग। खूब लड़ाई हुई। तब मन ने उस महात्मा से कहा कि ये मेरे खेल हैं, ये मेरे धोखे हैं। कभी रोगन माही जुमावे, नाना विधि जाल बिछावे। मन कभी बीमारियों में, कभी अलग अलग विषय विकारों में ले चलता है। मतलब कि इसका मकसद है कि आदमी नाम की तरफ ना आए, अंदर ना जाए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे। वह कहते हैं कि मन की ताकत का अंदाजा महात्मा को होता है। जो मूर्ख हैं उन्हें क्या पता कि मन की क्या ताकत है। और महात्मा क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, अगर कोई कहे कि मैंने 2000 मील लंबा और कई हजार फुट ऊंचा हिमालय पहाड़ उठा लिया है, हालांकि ये मानने में नहीं आता, फिर भी हम मान लेते हैं कि शायद परमात्मा ने दुनिया में कोई ऐसा आदमी भेजा हो जिसने कि उठा लिया हो। फिर कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैंने समुद्र को पी लिया है, मानने में तो नहीं आता, मगर मान लेते हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया हो जिसने कि समुद्र को पी लिया हो। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, तो कहते हैं कि मैं नहीं मानता। मन ऐसा जबरदस्त है कि बड़े बड़े महात्माओं से भी वश में ना हुआ। मगर आप इससे ये ना समझो कि मन को वश में करने की कोई दवा है ही नहीं। दवा है। अगर कोई गुरु मिल जाए, वह ऐसे नाम दे दे, ये कमाई करके अंदर जाए, तो आगे तुरिया पद में सतगुरु खड़ा है। तुरिया पद कहो, जहाँ सहस दल कंबल कह दो, वहां नाम का अमृत है। जिस वक्त मन उस अमृत को पीता है तो काबू में आ जाता है, आत्मा आजाद हो जाती है। यानी इस जन्मों जन्मों की कैदी आत्मा को थोड़ी सी आजादी मिल जाती है। शब्दारस लेन ना पावे, ज्यों जीव सदा दुख पावे। हाय अफसोस, करोड़ों वर्षों तक 84 लाख जोनियों का जेल खाना
बोग बोग कर मनुष्य का जन्म मिला, फिर भी मन नाम की तरफ नहीं आने देता, यानी भजन नहीं करने देता। मैं देखता हूँ, इस बाबा जी कह रहे हैं, अक्सर सत्संगी मिलते हैं मगर दुनिया में रहकर शायद ही कोई सुखी हो। एक ना एक दुख तो सबको ही है। यही फरीद साहब कहते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख, मुझको दुख सुवाई जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तां गर गर यह अग। मन ने किसी को सुखी रहने दिया ही नहीं। गुरु मेहर करें जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन सुनकर। कहते हैं गुरु मेहर करता है, जे मेहर लेते नहीं। वह दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि आओ मैं तुम्हें ले जाने को तैयार हूं, मगर ये अंदर नहीं जाते। बेशुमार मिसालें हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साचा सतगुरु किया, करे जो सिखा मह चूक, अंधे एक ना ला गई, ज्यों बांस बजाई फूक। सतगुरु तो हमें दोनों हाथों से अंदर ले जाने को तैयार है, मगर हम अंदर नहीं जाते। शब्द के सिवाय दुनिया में और कोई दवा नहीं है। जब हम अंदर शब्द सुनेंगे तो शांति आ जाएगी, तब प्रेम प्यार आएगा। सभी महात्मा होका देते हैं कि शब्द को सुनो। जिसने उस कलामे इलाही, कीर्तन या अनहद बाजे को सुना, उसका मन काबू में आ गया। काम क्रोध आदि और इंद्रियां काबू आ गई। अंदर रोशनी नूर और तजली पैदा हो गई। केवल वे ही बचे, बाकी सब मारे गए। तब गहे शब्द रस जांची, फिर जले ना जग की आंची। अगर ये एक बार पर्दा खोलकर अंदर चला जाए और उस अमृत यानी नाम की लज्जत को ले ले, फिर इसको पकड़ने वाला कौन है? कोई नहीं। फिर ना मन पकड़ सकता है ना इंद्रियां। एक कवि ने कहा है, एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने कहर जाओ, कै कारण पाली के हाथ चढ़्यो, उन लेकर शहरी के संग लाओ। एक बार एक बेड़े चराने वाले को एक शेर का बच्चा मिल गया। उसने उसे बेड़ों का दूध पिला पिलाकर पाल लिया। भूल गए कुल के पराक्रम, सो हंडू बेओ हरि दूब चरायो, सुंदर ऐसे की आत्मा संग शरीर के, आ बुलाई के जीव कहाओ। शेर का काम है शिकार करना, मगर वह बेड़ों के साथ रहता, बेड़ों का दूध पीता और गंदगी आदि खाता। संजोग से एक शेर आ गया। उसने देखा कि ये शेर का बच्चा है। सोचने लगा कि ये शेर होकर बेड़ों के साथ चरता है। बड़ी हैरानी की बात है। धीरे धीरे वह उसके पास गया और कहा कि देख, तू शेर है। शेर का बच्चा कहता है, नहीं मैं बेड़ हूं। शेर उसे नदी के किनारे ले गया और कहा, पानी में देख, तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है कि नहीं? उसने कहा, शक्ल तो एक जैसी ही है। शेर ने कहा, अच्छा मैं गरजता हूं, तू भी गरज। जब शेर गरजा तो साथ ही शेर का बच्चा भी गरजा। तब चरवाहा भी भाग गया और बेड़ें भी भाग गईं। ये तो है कहानी। असली बात क्या है? जब इसको कोई गुरु मिला, उसने कहा कि तू आत्मा है और परमात्मा की अंश है, तू अंदर जाकर अपने आप को देख और परख। जब हम अंदर जाते हैं तो रोशनी या प्रकाश हो जाता है। हमें समझ आ जाती है, असलियत प्रकट हो जाती है कि हम कौन हैं। संत जब जब संसार में आए, यही होका देते रहे कि अगर तू जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहता है तो क्या कर, तेरे अंदर नाम है। 9 दरवाजे छोड़कर अंदर 10वीं गली खोल। जब तू पर्दा खोलकर ऊपर जाकर अमृत पी लेगा, फिर तू मन के वश में नहीं आएगा, इंद्रियों के वश में नहीं आएगा, कई और भोगों के वश में नहीं आएगा। मन जैसा हमारा और कोई दुश्मन है ही नहीं। लेकिन अगर एक बार मन को वश में कर लें और ये अंदर की लज्जत ले ले, तो इसके जैसा वफादार नौकर भी और कोई नहीं। जिस तरह आत्मा सतपुरुष से बिछड़ी हुई है, इसी तरह मन भी ब्रह्मा से बिछड़ा हुआ है।
ये ब्रह्मा का अंश है, कोई छोटी चीज नहीं। अगर इसे पता लग जाए तो ये कहेगा कि मैं ब्रह्मा का कमांडर हूं। जब दोनों अंदर गए तो मन, क्योंकि ब्रह्मा का अंश था, वह ब्रह्मा में ही रह गया। आत्मा आगे चली गई, पर्दा खुल गया। फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, तब इस देश में आने की कोई जरूरत नहीं। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।